स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संकल्प परीक्षा पर। सभी प्रकार की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें। आज हम करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। र व्यंजन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्छिष्ट, बी पार्श्विक, ऊष्म या नंबर डी लुंठित। तो र व्यंजन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लुंठित कहलाता है। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 है। कौन कौन से? ढ और ढ़। 2 उच्छिष्ट व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन 1 है। कौन सा? ल। ऊष्म व्यंजन 4 है। कौन कौन से? तीनों श और ह। तो रा व्यंजन हमारा लुंठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संयुक्त वर्ण 4 है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ किससे मिलके बना हुआ है? यह क और श से मिलके बना हुआ है। त्र किससे मिलके बना हुआ है? यह ता प्लस र से मिलके बना हुआ है। नीचे हलंत जरूर लगाएं। ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो यह ज प्लस इया से मिलके बना है। और श्र बड़ा श नीचे हलंत प्लस रा से मिलके बना हुआ है। तो 4 हमारे संयुक्त वर्ण है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्दों को क्या कहते हैं? समास, संधि, व्याकरण या विकार? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समास कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के योग को। संधि हम वर्णों के योग को कहते हैं और शब्दों के योग को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? रस, छंद, समास या अलंकार? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अलंकार कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि काव्य का आभूषण किसे कहते हैं, आभूषण किसे कहते हैं, तो वह भी अलंकार होगा। अलंकार किससे मिलकर बना हुआ है? अलम प्लस कार से। यह व्यंजन संधि है और अलम मतलब होता है आभूषण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उपमा अलंकार। इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पे सी से हम पहचानेंगे क्योंकि उपमा अलंकार में आता है पंक्ति के बीच में या तो सा, सी, सम आदि लगा होगा। जहां पे भी तुलना की जाएगी, जहां भी तुलना की बात हो वहां पे उपमा अलंकार आप टिक कर दें। उत्प्रेक्षा का ट्रिक है, जहां भी पंक्ति में जनु, मनु, जानो या मानो आता है तो वहां पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो यह चिन्ह है, इसमें आधा रुकना मतलब अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इसे हम अर्धविराम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम अल्प विराम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। हिंदी में चिन्हों की संख्या टोटल कितनी होती है? चिन्हों की टोटल जो संख्या है हिंदी में वह 20 है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है कामता प्रसाद। तो इसमें अर्धविराम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वचन से हमें संख्या का बोध होता है। संधि वर्णों के योग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लिंग से हमें जाति का बोध होता है। जिसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 2। वचन की संख्या कितनी होती है? 2। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। संधि की संख्या टोटल 3। स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। तो संज्ञा के जिस रूप में जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर।
तो संविधान सभा है या पुल्लिंग है, संगठन पुल्लिंग है, सिंदूर भी हमारा पुल्लिंग है, सिंदूर लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती, संसद यह हमारा स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र शब्द कैसा शब्द है? क्या नेत्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो नेत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, लेकिन आप याद रखें कि यदि प्रश्न में आंख आता है कि ये आंख कौन से लिंग में है, तो यह स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग और नेत्र पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, रेखांकित शब्द में किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, की या के है। कर्म कारक में को, कर्म को। अपादान में से होता है, से जो कि अलगाव के लिए। और अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होता है, जो कि खासकर आधार को आप समझिए, जैसे कुर्सी पर, छत पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति होती है से, वो भी साधन के लिए, क्योंकि अपादान की भी से होती है लेकिन वह अलगाव के लिए होती है। अपादान से या अलगाव के लिए है, लेकिन यहाँ पे से सहायता से अमरूद तोड़ा है, तो यह साधन है, से तोड़ा है, इसलिए यहाँ पे होगा करण कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहते हैं? कथा सम्राट हम ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, प्राकृत, अपभ्रंश, हरीश्वरनाथ रेणु किसे कहते हैं? तो हम प्रेमचंद्र को कहते हैं। प्रेमचंद्र की प्रथम उपन्यास सेवा सदन, और प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास था, अगर आता है प्रश्न में कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो आंसर होगा मंगल सूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी है। सबसे पहले पाली आया, फिर उससे बदल के प्राकृत हो गया, वह बदल के अपभ्रंश, और वह अब बदल के हिंदी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो यहाँ पे हे प्रभु हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो यहाँ संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हे, अरे हरे हम यूज करते हैं संबोधन कारक के लिए। संबंध का मैंने आपको बताया कि का, की, के लिए प्रयोग करते हैं। अधिकरण में और पर इसकी विभक्ति है। अपादान से किसके लिए? अलगाव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिवीजन करिए। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी रिवीजन और भी बेहतर तरीके से हो सके और आप मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।